सबको जय मसीह की। सभी विश्वासी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ द गॉड पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलने के लिए प्रेरित करता है। तो हम निकालेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय और 14 वचन में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जितने लोग यानी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो ही क्या परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर की बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम पहले अपने जीवन में हमको पता नहीं था कि हम पाप करते हैं या अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कि हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पहले जीवन बिताते थे, पहले अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे, जैसा चाहते थे वैसा हम अपने जीवन में पूरा करते थे। लेकिन जब हमें परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर ने जब हमें उद्धार दिया, तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, परमेश्वर के कलाम को लेकर चलते हैं, उसके वचन को लेकर चलते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। दासत्व मतलब अगर हम कहीं भी नौकरी करते हैं या काम करते हैं तो वो होता है दूसरे के नीचे, दूसरे के अंडर में क्या हम काम करते हैं, और वो मालिक जैसा भी चाहे हमसे काम ले लेता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता, किसी को अपना दास, किसी को अपना नौकर जो उसके नीचे काम करे वो नौकर हमको नहीं बनाता। परमेश्वर क्या है, हमको अपने बेटा बनाता है, अपनी बेटियां बनाता है। परमेश्वर हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। भयभीत होने का मतलब है कि हम क्या है, परमेश्वर पर अगर विश्वास करते हैं, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे मानते हैं, परमेश्वर की बेटियां मानती है, तो हम कभी भी क्या है उस बात से क्या है नहीं डरना है। लिखा है कि परंतु तुमको लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको वो आत्मा मिला है जिससे कि हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते, यानी हमने परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको मतलब जुए की एक बंदी गृह की आत्मा नहीं दी, हमको क्या एक स्वतंत्र आत्मा दी गई है, जिससे हम हे पिता कहकर पुकारते हैं। यानी कि परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि जैसे हम अपने पहले जीवन में, हमारे पिछले जीवन में जैसे हम डरते थे, भयभीत होते थे, तो जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमको क्या अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए इस जीवन को अच्छे से बिताना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें हर प्रतिदिन हमें क्या करता है, प्रेरित करता है।
हमको बढ़ने में, हमको आगे सीखने में और सिखाने में क्या प्रेरित करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद उस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने इन वचनों से मुझसे और आप सबसे बात की है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य को, वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन, इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सबको जय मसीह की।